जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जियो अफेयर्स। मैं हूं विक्रम साहू। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी जियो पॉलिटिकल अपडेट पर। पाकिस्तान ने हाल ही में एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास की है, 27 अमेंडमेंट। और इस 27 अमेंडमेंट के जरिए जनरल आशिर मुनीर को फील्ड मार्शल फॉर लाइफ बना दिया गया है। यानी अब वो सिर्फ आर्मी चीफ नहीं बल्कि एक ऐसी पोजीशन होल्ड करेंगे जो प्रैक्टिकली नेवर एंडिंग पावर देती है। बेसिकली पाकिस्तान ने पूरी तरह पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया है। जैसे एक टाइम पर परवेज मुशर्रफ ने की थी, गवर्नमेंट, मिलिट्री इंटेलिजेंस और सब एक आदमी के हाथ में है। और आशिम मुनीर अब उसी रास्ते पर चल रहा है। अब पाकिस्तान की जस्टिफिकेशन क्या है? वो कहते हैं इंडिया इज गेटिंग रेडी फॉर वॉर। देखिए, भारत के वॉर एक्सरसाइज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अभी रिसेंटली एक्सरसाइज त्रिशूल के विजुअल आपने देखे ही होंगे। सदर्न कमांड ने रिलीज किया है। विजुअल्स में साफ दिखता है द व्हील्स ऑफ डेस्टिनी बिगिंस टू टर्न, इंडिया क्लियरली प्रिपेयरिंग फॉर एनी इवेंचुअलिटी। इवन कोई बड़ा टेरर अटैक हुआ तो भारत उसे एक्ट ऑफ वॉर मानकर डायरेक्ट जवाब देगा। सो पाकिस्तान इज ट्राइंग टू कंसोलिडेट इट्स एंटायर डिफेंस मशीनरी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब एक अम्ब्रेला कमांड में लाया जा रहा है। अब एक नई पोस्ट बनाई जा रही है, CDF, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। और गेस व्हाट, ये पोजीशन खुद आसिम मुनीर को दी जाएगी। इस CDF के पास ऑपरेशनल ओवरसाइट होगी तीनों विंग्स की, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की। बेसिकली पाकिस्तान एबॉलिश करने जा रहा है पुरानी चेयरमैनशिप, जो कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वाली पोस्ट, और कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट CDF डाल दिया गया है, जिससे रिमूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और यस, आसिम मुनीर इज नाउ मोर पावरफुल देन एनी पाकिस्तानी लीडर एवर। अब बहुत लोग पूछेंगे, क्या ये मुशर्रफ वाला मॉडल है? यस, इट्स इवन स्ट्रॉन्गर। मुशर्रफ ने तो प्रेसिडेंट भी बने थे, आर्मी चीफ और चेयरमैन भी बने थे, लेकिन आसिम मुनीर कॉन्स्टिट्यूशन में खुद को पावर लिखवा दी गई है। और ऑनेस्टली पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कोई बहुत स्टेबल डॉक्यूमेंट नहीं रहा है। 1956, 1962, 1973 तीन बार बदला गया है और हर बार पाकिस्तान मिलिट्री को लगा जबकि पावर स्लिप हो रही है तब तख्ता पलट कर दिया गया है। क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक वीक प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास ना पब्लिक सपोर्ट है ना पॉलिटिकल विल। सो आसिम मुनीर जो भी डिमांड करते हैं गवर्नमेंट बस यस सर कहती है। इवन इंटरनेशनल विजिट्स में भी PM के साथ हमेशा आर्मी चीफ नजर आते हैं। सो विच इज अनहर्ड इन एनी डेमोक्रेसी। और इंटरेस्टिंगली आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ओपनली प्रेस करते हैं। Likewise, the Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy too. उन्हें ग्रेट फील्ड मार्शल, ग्रेट फाइटर बोल चुके हैं। यूएस को इस सेंट्रलाइजेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट यूएस, यूरोप, चाइना, जापान में सभी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एक स्मॉल के इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में हैपन सून, और इसका ट्रिगर हो सकता है वाटर। एग्जैक्टली, कमिंग ईयर्स में सबसे बड़ा इशू होगा वाटर स्कैरसिटी। ऑलरेडी हीट वेव्स बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और पाकिस्तान में 2026 तक एक्यूट वाटर शॉर्टेज होने की संभावना है। उस वक्त पाकिस्तान फिर एक्यूज करेगा इंडिया को कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को विपन बना लिया है। लेकिन इंडिया का स्टैंड साफ है, पाकिस्तान इस ट्रीटी का मिसयूज करता है, तो अनलेस एक नया वाटर एग्रीमेंट होता है, कॉन्फ्लिक्ट चांसेस आर डेफिनेटली हाई। मार्क माई वर्ड्स, 2026 की गर्मियां साउथ ईस्ट एशिया के लिए मेजर टेस्ट होगी। कई नदियां सूख सकती हैं, वाटर रिलीज कम हो सकता है और टेंशंस फिर भी बढ़ सकती हैं। इसी नोट पर आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जैसा कि हमेशा कहता हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।